कहते हैं रविवार का यदि प्रदोष पर्व पड़े ना, और शिव जी को 3 चीजें रवि प्रदोष के दिन दी जाती हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर प्रदोष काल में दीपदान, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। यदि कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाए और नशा समाप्त ही नहीं होता, मदिरा के नशे में इतना डूब गया कि वो छोड़ने को तैयार नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी पर 7 बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अगर हमने ये क्रम करना प्रारंभ करा और चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच जल, 2 बूंद का भी अगर मदिरा के नशे करने वाले व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ करा, 4 या 5 रवि प्रदोष होगा, धीरे धीरे पूरा वो नशा छोड़ देगा, नशे से मुक्त होगा। ये मंदार का फूल और शमी का पत्र जब देव अधिदेव महादेव को और गणेश जी को कोई देगा, मनवांछित फल की प्राप्ति कर देगा। मनवांछित फल की प्राप्ति वो कर देगा। सारे देवताओं को प्रिय रहेगा शमी का पत्र और मंदार का फूल। भूल से भी यदि कोई मध्यरात्रि में, शिवरात्रि के दिन मध्यरात्रि में द्वितीय पहर में कोई मंदार का पुष्प और शमी का पत्ता दोनों को साथ मिलाकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव को अष्ट विनायक गणेश का नाम लेकर समर्पित कर देगा, उसकी जिंदगी से दुख दूर हो जाएगा, उसकी जिंदगी से दुख दूर हो जाएगा। अरज ज्ञान की पहचान बहस से होती है। एक सास बहू की आपस में जो बहस चलती है, उससे ये पहचान हो जाती है कि बहू में कितना ज्ञान है। परिवार के किसी व्यक्ति की बहस चलती है तो उससे ये मालूम पड़ जाता है कि कौन के परिवार में कितना ज्ञान है। एक बहस की पहचान, एक ज्ञान की पहचान उसकी आपसी भाषा की बहस से हो जाती है। आप में कितना ज्ञान है ये आप किसी से तर्क कर रहे हो, वितर्क कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, किसी से बोल रहे हो, बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत समाहित है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत है। और यदि इंसान की पहचान करना है तो उसकी पहचान करने के लिए बहुत सारे धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी वाणी, उसकी बोली उसकी पहचान करा देती है कि उसमें कैसा इंसान है, कैसा व्यक्ति है और कैसा उसका व्यक्तित्व है। केवल वो बोलेगा, केवल उसकी वाणी निकलेगी, केवल उसके शब्द निकलेंगे, केवल वो बोलेगा और उससे उसकी पहचान हो जाएगी कि इसकी वाणी के अनुसार ये इंसान कैसा है। अब उसको परखने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत जानने की जरूरत नहीं, उसको बहुत देखने की जरूरत नहीं, केवल उसको उसकी वाणी, उसकी शब्द, उसकी बोली ही उसकी पहचान बता देती है।
और शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार की पहचान किसी दूसरी चीज से नहीं होती, घर के संस्कार हमारे परिवार की पहचान बता देते हैं कि हमारा परिवार कैसा है। एक बच्चों का संस्कार, एक प्रसंग याद आता है, और ये केवल कोई कथा नहीं है, ये ओरिजिनल प्रसंग है जिसको हमने अखबार में पढ़ा था, शायद 4-6 साल पुराना हो सकता है। एक माता पिता ने अपने लड़के की शादी एक लड़की से पक्की कर दी। दिखने में सुंदर है लड़की, अच्छी है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है। दिखने में उसकी सुंदरता भी है, पढ़ी लिखी भी है और अच्छी भी है। विवाह पक्का हो गया, सगाई हो गई, संबंध जुड़ गया। अब जो लड़के के पिताजी थे, उनके घर में कोई लड़की नहीं थी, तो जिस लड़की से उनका संबंध जुड़ा था उसको उन्होंने बेटी मान लिया। और बेटी माना और ये मन में विचार करा कि ऑफिस जाता ही हूं, बीच में लड़की वालों का घर पड़ता है, कभी कभी चले जाया करूंगा, मिल के आ जाया करूंगा। ये कोई कथा नहीं है, हमने अखबार में पढ़ा था, 6 साल 8 साल पहले का एक प्रसंग है जो आपको श्रवण करा। अब लड़के के पिताजी लड़की के घर जाते, कभी सुबह सुबह चले जाते तो माँ पोछा लगाती हुई दिखती, झाड़ू लगाते हुए दिखती। इतने में तुरंत लड़के के पिताजी ने लड़की की माँ से पूछा, आप पोछा लगा रही हो? उन्होंने कुर्सी दी, लड़के के पिताजी बैठे, लड़की की माँ झाड़ू निकालते निकालते झाड़ू को रखा, हाथ धोया, पानी लेकर आई, चाय बनाई, समधी जी को पिलाई, समधी जी ने चाय पी, पानी पिया। पानी चाय पीने के बाद में जब वापिस चाय पानी पीने के बाद में पुनः थोड़ी देर बाद वापिस चल दिए, शंभू शंभू शंभू। चाय पानी पीने के बाद वापिस चल दिए। फिर 2-3 दिन हुए, लड़के के पिताजी फिर आ गए। मां उस समय पर बर्तन मांज रही थी। ससुर जी ने पूछा, समधी जी ने पूछा, क्यों साहब समधी जी कहाँ गए? कहा वो काम से गए। बेटा काम से गया, बेटी अंदर है। अच्छा। समधी जी के लिए बर्तन मांगते मांगते छोड़कर फिर वो चाय लाई, पानी लाई, समधन ने चाय पानी पिलाया। समधी जी फिर चले गए। 1.5 महीने के बाद फिर समधी जी आ। समधन कपड़े धो रही थी, आवाज लगाई, दरवाजा खोला, फिर आए, फिर पूछा सब कहाँ हैं? तो कहा कोई वहां, कोई वहां, कोई वहां। हाथ धोया, पानी लाई, कुछ नाश्ता बना के रखा था, नाश्ता लेकर दिया। 15 दिन के बाद फिर समधी जी आए, सास ने, लड़की की मां ने फिर वैसा के वैसे किया। अब समधी जी ने एक पत्र लिखकर भेजा
कि हमारी तरफ से ये रिश्ता कैंसिल करा जाता है। हमको ये संबंध नहीं रखना, हमको ये रिश्ता नहीं रखना। लड़की के माँ बाप ने पूछा, साहब आपका हमारा इतना अच्छा प्रेम है, संबंध है, फिर आप लड़का लड़की का ये संबंध क्यों नहीं रखना चाहते? तो लड़के के पिता ने पत्र भेजकर लिखा, हमें हमारे घर में बहू चाहिए जो अपने माँ बाप का आदर करती हो, वो आदर अपने सास ससुर का करे। अगर माँ घर में बर्तन मांज रही है और बेटी घर में मोबाइल चला रही हो, माँ कपड़े धो रही हो और बेटी लैपटॉप चला रही हो, माँ झाड़ू लगा रही हो और बेटी अपने कमरे में सो रही हो, माँ पूरे घर का काम कर रही हो और बेटी आराम से बैठकर अपने कमरे से बाहर ना निकल रही हो, तो हमको टेबल पर सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं चाहिए, हमको बहू चाहिए, हमको बहू चाहिए। खूब पढ़ाओ बेटियों को। यशु महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की 6 लड़कियों को शंकर जी ने अलग अलग गुरु के गृह में पढ़ने के लिए भेजा था। शायद दुनिया का पहला पिता होगा जो अपनी बेटी को शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजे थे, वो देवाधिदेव महादेव थे, वो भगवान शंकर थे, वो भगवान शिव, वो ओघड़दानी देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर थे। खूब पढ़ाओ बेटी को, अच्छी एजुकेशन दिलाओ बेटी को, अच्छा कॉलेज दिलाओ बेटी को, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ बेटी को, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा अध्ययन कराओ बेटी को। पर निवेदन है, अपनी घर की बेटी को एक संस्कार जरूर देना कि अगर माँ थकी हुई दिख रही हो तो बेटी कहे, मम्मी भले मैं ऑफिस से आई हूं, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर तुम्हारे लिए भी लाती हूं और मेरे लिए भी लेकर आती। माँ आप रुको, थोड़ा काम मैं करती हूं, आप बैठे रहो, मम्मी टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी ना, हो जाएगा ना, चिंता मत करो, चलो बैठो, पापा चिंता मत करो। जिस घर की बेटी का संबोधन, जिस बेटी के घर के शब्द अपने माँ बाप के लिए इस तरह के निकलते हैं, समझ लेना वो बेटी अपने ससुराल में थोड़ी तंगी में भी अपनी जिंदगी का बसर सही से कर सकती है, कर सकती। थोड़ी तंगाई आएगी, थोड़ी तकलीफ आएगी, पर उसमें भी वो अच्छे से जिंदगी का बसर कर सकती, जिंदगी श्रेष्ठ जी सकती। आज के जमाने में हम सहनशीलता नहीं दे पा रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके घर के संस्कार। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान के परिवार की सबसे बड़ी पहचान है उनके घर के संस्कार। राजा नहुष के घर में तकलीफ आई और शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी ने अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करना प्रारंभ करा। शिव जी के दामाद का नाम था राजा नहुष। शंकर जी की बेटी राजा नहुष के साथ ब्याही थी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मुसीबत नहीं आती। हम पहले भी कथा के माध्यम से आपको कहे थे, मंगल सूत्र गले में लड़की के इसलिए बांधा जाता है,
विवाह के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगल सूत्र इसलिए बांधता है क्योंकि मंगल सूत्र में एक जैसे दाने नहीं होते। मंगल सूत्र में थोड़े दाने सोने के होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने लाल होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं। लड़की के गले में लड़का शादी के समय पर मंगलसूत्र इसलिए बांधता है कि जैसे मंगलसूत्र में आधे दाने पीले, आधे काले, आधे सोने के, आधे मोती के होते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। शादी के बाद कभी खुशियां भी आएंगी तो कभी गम भी आएगा, कभी दुख भी आएगा तो कभी सुख भी आएगा। एक जैसा जीवन नहीं रहेगा। पर आखिरी में मंगल सूत्र में एक बड़ा सा पेंडिल होता है और शिव महापुराण की कथा कहती है जब संघर्ष के दिन, अच्छे और बुरे दिन निकलते निकलते थक जाते हैं, तब एक समय पर अच्छी जिंदगी का पेंडिल तुम्हारी किस्मत में आ ही जाता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराना। एक अच्छे परिवार की पहचान, एक अच्छे परिवार की पहचान उसके घर के संस्कार से होती है। कैसा संस्कार है उसका, ये उसके घर की पहचान बता देती है। इसलिए फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर वरना, सब बोलो सब, भगवान बच तू बच नहीं, अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी तेरे तू ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे मत बुरे वरना पछताए, भगवान की आंखों से बच नहीं, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञान मत करना। अब अच्छे परिवार की पहचान बताने का सबसे सुंदर तरीका है आपके घर का संस्कार। आपके घर का संस्कार कैसा? कोई आया, आप खड़े होकर उससे मीठी वाणी में बात कर लिए, जल का पूछ लिए, प्रणाम कर लिए, नमन कर लिए, सत्कार कर लिए, उतने में पहचान हो जाती है कि परिवार कैसा है। कौन बना रहा है भोजन, कौन दे रहा है सेवा? महादेव महाराज जी प्रणाम करते हुए कहूंगा आपको, हो सकता है कि घर के लोगों को लगे, कल हम जब आए और आने के बाद ऊपर कक्ष में गए, हम प्रसाद पा रहे थे तो हमने बच्चों से पूछा कि प्रसाद किसने बनाया? तो बच्चे बोले कि महादेव महाराज जी के ही यहाँ से, उनके ही परिवार की, उनकी ही माता जी और उनकी ही धर्मपत्नी आदि जो परिवार में बेटी और परिवार के सदस्य हैं, वही प्रसाद बना। तो हमने ललित महाराज जी को तुरंत कहा कि उनको धन्यवाद देना कि इतने आदरणीय होने के बाद भी उन्होंने अपना रसोई घर नहीं छोड़ा और प्रसाद बनाने की क्रमता जारी रखी, उसके लिए साधुता।
अन्नपूर्णा का घर जब अन्नपूर्णा खुद संभालती है ना, अन्नपूर्णा का घर जब घर की मां स्वयं संभालती है ना, तो उस रसोई घर में रसोई का स्वाद स्वयं अन्नपूर्णा महारानी आकर देना प्रारंभ कर देती है, स्वयं मां देती। और यही प्रभु की कृपा है। हम हर जगह कथा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको कहना पड़ता है कि कहना कि सब्जी में मिर्ची की मात्रा कम करो, कहना पड़ता है सब्जी में ये मात्रा ज्यादा करो, कोई मात्रा कम करो। पर पहली बार प्रसाद पाने के बाद ये कहना पड़ा कि सारी प्रसादी अन्नपूर्णा महारानी ने बनाई है, सब प्रसाद अच्छा स्वीकार है। कहना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि घर की मर्यादा, संस्कार और घर के नियम ये मूल हो। और एक चावल का दाना देखा जाता है हंडी का कि चावल पका कितना है, पूरी हंडी कितनी पकी है। हमने तुरंत फिर ललित महाराज से कहा, अब ये विश्वास कहता है कि जब इतना सुंदर प्रसाद यहां बना है तो चाकरवाड़ी में जो कथा हो रही है उसके भंडारे का प्रसाद भी बड़ा सुंदर बन रहा होगा और सब आराम से प्रेम से पा रहे हैं। ये प्रेम बता देता है, ये आनंद बता देता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का प्लेन जा रहा है, एकदम सूखा सूखा माई के गला पकड़ रहा है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है। आपके घर के संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, आपकी बोली बता देती है इंसान कैसा है, आपकी बहस एक दूसरे के प्रति तानाकसी बता देती है कि आपका ज्ञान कैसा है। इसलिए निवेदन है, शिव को स्वीकार करने से पहले शिव को स्वीकार करने से पहले सदगुरु श्री संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा से कहूं मैं आपको कि शिव को स्वीकार करने से पहले अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की अभिमतता को, अपने भीतर के अहम को तुम्हें दूर फेंकना पड़ेगा। तब आपके भीतर शिव तत्व प्राप्त कर सकते हो। तब शिव को अपने अंदर आप बिठा सकते। कितना कठिन। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, ब्राह्मण कुल में रहता है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है और आखिरी में वो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। अपने मार्ग से दूर हो जाता है। जरूरी नहीं है। एक साधारण से परिवार में चर्मकार जी के घर में भी एक बालक जन्म लेते हैं। संत श्री रविदास जी महाराज चमड़े का जूता बनाते बनाते भी संतों की श्रृंखला में प्रथम गिनती में आ जाते हैं। वो संत श्री रविदास जी हो जाते हैं। नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, सबके चरित्र का स्मरण तो करिए।
संत श्री नामदेव जी महाराज को एक बार रोक लिया गया, कीर्तन कर रहे थे, विठल 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 लगे हुए अपनी भक्ति में अलमस्त। नामदेव जी महाराज राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण राम कृष्ण राम पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि पावन पावन राम कृष्ण हरि राम राम नामदेव जी महाराज अपने कीर्तन में डूबे हुए थे। जो भगवान को मानता ही नहीं था, जो कभी भगवान पांडुरंगा को जानता ही नहीं था, जो कभी हरि विठल का स्मरण करता ही नहीं था, जिसने कभी मंत्र जाप नाम जाप कीर्तन किया ही नहीं था, उसने नामदेव जी को कीर्तन करते करते रोक दिया। एक बार रोका, नामदेव जी महाराज नहीं रुके, वो अपनी मस्ती में गुनगुनाते रहे राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण राम कृष्ण फिर रोका नामदेव जी महाराज को, और जैसे नामदेव जी महाराज को रोका तो नामदेव जी महाराज अपनी कीर्तन में डूब गए। बार बार नामदेव जी को रोका जा रहा, नामदेव जी महाराज रुकते हैं, फिर रोका, फिर नहीं रुके। आखिरी में नामदेव जी महाराज थोड़ी देर स्तुप्त होकर खड़े हो गए, हाथ में वीणा और करताल, क्या है भाई, तुम मुझे कीर्तन क्यों नहीं करने देते? मेरे कीर्तन करने से तुम्हें तकलीफ क्या है? मेरे कीर्तन करने से तुम्हें कष्ट क्या है? नामदेव जी भगवान कभी दिखता ही नहीं है, तो फिर कीर्तन किसका कर रहे हो? नामदेव जी बोले, भगवान भले ना दिखे पर भगवान
हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, संपूर्ण जगत के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठल समाहित रहता है। हरेक के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठल सब में समाहित रहता है, सब में समाहित। हम कैसे मान सकते हैं? नामदेव जी ने एक लोटा पानी मंगवाया, एक डब्बी नमक मंगवाया,